तक हमने क्या क्या पढ़ लिया देखो। अब तक हमने ये पढ़ लिया कि साइंस क्या होती है आपकी, फिजिक्स क्या होती है, केमिस्ट्री क्या होती है, बायोलॉजी क्या होती है, स्कोप ऑफ फिजिक्स के बारे में पढ़ लिया, और सोसाइटी का फिजिक्स का के लिए क्या रिलेशन है वो भी पढ़ लिया आपने, ग्रेविटेशन के लॉ के बारे में भी पढ़ लिया, कंजर्वेशन लॉज भी पढ़ लिया आपने। आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। आज करते हैं बी वाला चैप्टर स्टार्ट। वो है आपका चैप्टर मेजरमेंट एंड यूनिट्स। अब देखो, सबसे पहले आप ये देखो कि यूनिट्स क्या होती है आपकी। यूनिट्स क्या होती है? द यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी मे बी डिफाइंड एज द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। यूनिट क्या होती है? द यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी मे बी डिफाइंड एज द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। जो फिजिकल क्वांटिटी स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट के लिए यूज़ की जाती है वो क्या होती है आपकी यूनिट। अब देखो, इफ़ u इज इक्वल टू यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, आपने क्या ले लिया? u इज इक्वल टू यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। एन क्या ले लिया आपने? एन ले लिया न्यूमेरिकल वैल्यू। जो q की वैल्यू है वो आपने क्या ले ली? नंबर ऑफ टाइम्स द यूनिट इज कंटेंट इन द फिजिकल क्वांटिटी। ये वाला फॉर्मूला होता है यूनिट्स का, q इज इक्वल टू एन यू। एन क्या होता है इसमें? न्यूमेरिकल वैल्यू। u क्या होती है इसमें? यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। जो q होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ द यूनिट इज कंटेंट इन द फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स द सेम। जो मैग्नीट्यूड होता है फिजिकल क्वांटिटी का वो क्या होता है आपका? सेम होता है। वट एवर बी द यूनिट्स ऑफ इट्स मेजरमेंट। यूनिट्स क्या करती है आपकी? स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट होती है, तो यूनिट्स क्या करती है आपकी? मेजरमेंट। ठीक है, तो देखो आपने क्या ले लिया? n1 तो क्या ले लिया आपने? उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। u1 क्या ले उसकी? यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरह आपने क्या ले लिया? एक पार्टिकल ये ले लिया कि n2 u2। n2 क्या है इसमें? n2 है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द सेकंड पार्टिकल। u2 क्या है इसमें? यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ से क्या आ गया आपका? n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। जो फर्स्ट पार्टिकल था वो किसके इक्वल आ गया? सेकंड पार्टिकल के इक्वल आ गया। u1 एंड u2 आर टू यूनिट्स ऑफ द मेजरमेंट एंड n1 एंड n2 आर रिस्पेक्टिव न्यूमेरिकल वैल्यू। जो आपकी u1 और u2 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? यूनिट्स को। और जो n1 और n2 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिस्पेक्टिव न्यूमेरिकल वैल्यू। जो u1 है वो किससे ग्रेटर है? u2 से, और n1 है वो लेस देन किससे है? n2 से। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट्स में देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट्स में क्या क्या होता है आपका? इट शुड बी वेल डिफाइंड। ये क्या होती है? वेल डिफाइंड। इट शुड बी सुटेबल साइज। ये किसकी साइज की होती है? स्टेबल साइज की। इट शुड नॉट चेंज विद द फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, हिट्स। ये क्या होते हैं? इट शुड नॉट चेंज विद द फिजिकल कंडीशन। ये चेंज नहीं होती किसी भी फिजिकल कंडीशन में, चाहे आप किसको टेम्परेचर को चेंज कर लो या फिर प्रेशर को चेंज कर लो। इट शुड बी इजिएबल, रिप्रोड्यूसेबल। इट शुड बी इजिली एसेसेबल। ये आपको जल्दी से मिल जाते हैं। इट शुड बी इंटरनली एक्सेप्टेड। ये क्या होती है? इंटरनली एक्सेप्टेड। अब देखो टाइप्स ऑफ यूनिट्स आपकी कितनी टाइप की होती है यूनिट? एक होती है आपकी फंडामेंटल यूनिट, एक होती है आपकी ड्राइव यूनिट। सबसे पहले ये देखो कि आपकी फंडामेंटल यूनिट क्या होती है। देखो, द यूनिट्स ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी these are called fundamental as they represent our basic scientific motion। ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं? बेसिक साइंटिफिक मोशन को। There is no other quantity similar to them. They are not obtained from one another. All the other physical quantity can be obtained from them। ये देखो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है आपकी? फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जैसे कोई भी साइंटिस्ट आपके नाम के हिसाब से क्या कर देता है? यूनिट ड्राइव कर देता है। वो क्या होती है आपकी? फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट क्या होती है आपकी? द यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी मे बी ड्राइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ ए मास, लेंथ एंड टाइम आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट। अब देखो स्पीड की यूनिट क्या होती है? देखो स्पीड क्या होता है आपका? देखो स्पीड होता है आपका डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, यहाँ से आप स्पीड की डेफिनेशन बना सकते हो। स्पीड क्या होती है? स्पीड इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। जो डिस्टेंस होती है उसकी यूनिट क्या होती है? मीटर। जो टाइम होता है उसकी यूनिट क्या होती है? सेकंड। मीटर को आप एम से डिनोट करते हो, सेकंड को आप एस से, मीटर पर सेकंड। ये क्या हो गई? इसकी ड्राइव्ड यूनिट हो गई किसकी? स्पीड की। ठीक है,
अब देखो, एक होता है आपका करंट, जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है आपका? चार्ज अपॉन टाइम होता है, ठीक है। चार्ज को आप क्यू से डिनोट करते हो, टाइम को आप टी से। तो यूनिट होती है वो क्या होती है? कूलम। और जो टाइम की यूनिट होती है वो क्या होती है? सेकंड। तो कूलम पर सेकंड तो क्या हो गई इसकी ड्राइड यूनिट। वैसे इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। एम्पियर क्या होती है इसकी? फंडामेंटल यूनिट। डिफरेंस पता चला? एक होती है आपकी फंडामेंटल यूनिट, एक होती है आपकी ड्राइड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? कोई भी साइंटिस्ट होता है वो आपके नाम के हिसाब से क्या कर देता है? यूनिट्स ड्राइव। देखो, करंट की जो यूनिट है वो क्या है? ये क्या है? ड्राइड यूनिट है, ठीक है। ड्राइव्ड हो गई ये वाली यूनिट आपकी। अब देखो, मीटर पर सेकंड। करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज क्या होता है? क्यू बाई टी। तो क्या होता है? चार्ज की यूनिट कूलम्ब और टाइम की यूनिट सेकंड। तो जो करंट की यूनिट आ गई वो क्या आ गई? कूलम्ब पर सेकंड। वैसे जो इसकी फंडामेंटल यूनिट होती है करंट की वो क्या होती है? एम्पियर। यही क्या होता है इनमें डिफरेंस। इसके बाद आता है आपका फंडामेंटल और ड्राइड यूनिट के बारे में आपको पता चला क्या होती है आपकी फंडामेंटल यूनिट, क्या होती है आपकी ड्राइड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट में क्या आता है? द फंडामेंटल क्वांटिटीज मास लेंथ एंड टाइम। जो मास लेंथ और टाइम होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? फंडामेंटल यूनिट को। और अब देखो, ड्राइड यूनिट क्या होती है? ड्राइड द यूनिट्स ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी ड्राइड फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम आर कॉल्ड ड्राइड यूनिट। आपको एग्जाम्पल से समझ आया? फंडामेंटल और जो आपकी ड्राइड यूनिट होती है वो क्या क्या होती है, ठीक है। अब देखो, इसके बाद आता है आपका सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है आपका? देखो, सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आपके बहुत सारे सिस्टम होते हैं। एक सबसे पहले आया था सीजीएस सिस्टम, फिर आया था आपका एफपीएस सिस्टम, फिर आया था आपका एमकेएस सिस्टम, उसके बाद आया था आपका एसआई सिस्टम। सबसे पहले करते हैं एसआई सिस्टम क्या होता है। देखो, इसमें जो सिस्टम ऑफ यूनिट होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? लेंथ, मास और टाइम के ऊपर क्या होता है? वो बेस होता है, ठीक है। लेंथ, मास और टाइम। अब देखो, सीजीएस सिस्टम में सबसे पहले देखो, इन दिस सिस्टम यूनिट ऑफ लेंथ। यूनिट ऑफ लेंथ क्या आ गई? सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो, सीजीएस सिस्टम था ना, तो इसमें एंड यूनिट्स ऑफ मास क्या आ गई इसकी? ग्राम। एंड यूनिट्स ऑफ टाइम क्या आ गई इसकी? सेकंड। सीजीएस सिस्टम में यूनिट ऑफ लेंथ क्या हो गया आपकी? सेंटीमीटर। यूनिट ऑफ मास क्या हो गया आपकी? ग्राम। एंड यूनिट्स ऑफ टाइम क्या हो गया आपकी? सेकंड। उसके बाद आया था आपका एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम को आप ब्रिटिश सिस्टम भी बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो, इसमें यूनिट्स ऑफ लेंथ क्या हो गई? फुट। यूनिट्स ऑफ मास क्या हो गया? पाउंड। और यूनिट्स ऑफ टाइम क्या हो गया? सेकंड। एफपीएस सिस्टम में क्या होता है आपका? यूनिट्स ऑफ लेंथ क्या होता है? फुट। यूनिट्स ऑफ मास क्या होता है? पाउंड। यूनिट्स ऑफ टाइम क्या होता है? सेकंड। उसके बाद आया था आपका एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम क्या होता है? यूनिट्स ऑफ लेंथ किसको रिप्रेजेंट करता है? मीटर को। यूनिट्स ऑफ मास किसको रिप्रेजेंट करता है? किलोग्राम को। यूनिट्स ऑफ टाइम किसको रिप्रेजेंट करता है? सेकंड को। देखो, सबसे पहले क्या आया था? सीजीएस सिस्टम, फिर आया था आपका एफपीएस सिस्टम, फिर आया था आपका एमकेएस सिस्टम। सबसे ज़्यादा यूज कौन सा हो रहा है आज भी? एमकेएस सिस्टम। जो सीजीएस सिस्टम था और एफपीएस सिस्टम था वो ज़्यादा नहीं चले। उसके बाद आया था आपका एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम को आप क्या भी बोल सकते हो? सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम भी, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट भी बोल सकते हो। ये क्या था आपका? लेटेस्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स था, ठीक है। इस सिस्टम में क्या थे आपके? इन दिस सिस्टम देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर देयर एंड 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज आर देयर। इस सिस्टम में क्या थे आपके? 7 तो क्या थे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और 2 क्या थी इसमें? सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी। अब देखो, अब करते हैं एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम। देखो, कौन कौन से सिस्टम थे आपके? सबसे पहले सीजीएस सिस्टम, फिर आपका एफपीएस सिस्टम, फिर आपका एमकेएस सिस्टम, उसके बाद क्या था आपका एसआई सिस्टम। सीजीएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम में आपके ज़्यादा नहीं चले, एमकेएस सिस्टम सबसे ज़्यादा चला, और उससे ज़्यादा कौन सा सिस्टम चला आपका पूरे विश्व में? एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब देखो, एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स की करते हैं। देखो, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं? रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं, ठीक है। रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, उसको आप किसकी फॉर्म में लिख सकते हो? P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो। जो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट होता है उसको वो क्या होता है? मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, ठीक है। तो आप उसको 10 की पावर में भी लिख सकते हो। एसआई सिस्टम क्या होता है आपका? एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल सिस्टम नहीं होता,
ठीक है। एसआई सिस्टम यूनिट की एडवांटेज क्या थी, ये क्या होता है, एक रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। ये क्या होता है, एक मैट्रिक्स की फॉर्म में होता है। इसके बाद देखो एसआई सिस्टम की आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ आपकी कौन कौन सी थी। देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ देखो सबसे पहले क्या थी, किसकी, एसआई यूनिट की। देखो सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इनकी यूनिट्स देखो, लेंथ की यूनिट क्या थी, मीटर या फिर मीटर थी, ठीक है। मीटर को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, हम से। इसके बाद जो फंडामेंटल सिस्टम ऑफ क्वांटिटीज़ थी वो थी मास। मास की जो यूनिट्स थी वो क्या थी, किलोग्राम। इसके बाद जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी थी वो थी टाइम, उसकी यूनिट्स क्या थी, सेकंड। इसके बाद जो फंडामेंटल क्वांटिटी थी वो क्या थी आपकी, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या थी, एम्पियर। एम्पियर को आप ए से डिनोट करते हो। इसके बाद जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज थी वो क्या थी, टेम्परेचर। उसकी यूनिट क्या थी, केल्विन, के से आप उसको डिनोट करते थे। उसके बाद जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी वो थी ल्यूमिनेस इंटेंसिटी। ल्यूमिनेस मतलब चमक, ठीक है। ल्यूमिनेस इंटेंसिटी की जो यूनिट थी वो क्या थी, कैंडेला। उसको आप CD से डिनोट करते हो। इसके बाद जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी आपकी वो थी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। उसकी जो SI यूनिट थी वो क्या थी, मोल, ठीक है। अब देखो जो भी आपकी सारी डिराइव्ड यूनिट थी, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, मास, लेंथ एंड टाइम पे डिपेंड करती है, ठीक है। इसको छोड़ के जो मास, लेंथ और टाइम, इसके ऊपर तो क्या करती है, डिपेंड। लेकिन इनको छोड़ के इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इनको छोड़ के जो भी सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, जो सारी डिराइव्ड क्वांटिटी होती हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, लेंथ, मास और टाइम। लेकिन जो ये क्वांटिटी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, जो लेंथ, मास और टाइम है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। इसके बाद आई थी आपकी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। आपकी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी आपकी 2 क्वांटिटी थी, एक था आपका प्लेन एंगल, एक था आपका सॉलिड एंगल, ठीक है। प्लेन मतलब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये किस में होता है, 2D में होता है। जो सॉलिड एंगल होता है वो किस में होता है, 3D में होता है। देखो जो आपका प्लेन एंगल था उसकी आपकी यूनिट क्या थी, रेडियन, और जो सॉलिड एंगल था उसकी यूनिट क्या थी आपकी, स्टेडियन। अब देखो जो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट थी उसकी आपकी क्या थी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। समझ जाए आपको, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में क्या था, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी। इनकी यूनिट क्या होती है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, ठीक है। जो सारी डिराइव्ड क्वांटिटी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, लेंथ, मास और टाइम। लेकिन जो ये क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, लेंथ, मास और टाइम। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है वो क्या आती है, रेडियन, और जो सॉलिड एंगल होता है उसकी यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन।